लास्ट सवाल जरा बताइए क्या था। देखिएगा, एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम 100 रुपया प्रति किलोग्राम एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। फुल स्टॉप। किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं? अगला सवाल। एक व्यापारी के पास एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है। फुल स्टॉप। इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। फुल स्टॉप। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा? 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा? अगला सवाल। एक व्यक्ति के पास 1,00,000 रुपया थे।
1,00,000 रुपया थे, फुल स्टॉप। वह इसमें से कुछ धन को वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। साधारण ब्याज पर देता है, फुल स्टॉप। यदि इसने उसकी कुल वार्षिक आय ₹9400 रुपया हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया? अगला सवाल, 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। अगला सवाल, स्प्रीट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। 20% लाभ हो। अगला सवाल, पानी के साथ स्प्रीट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16.2/3% 16.2/3% लाभ मिले। आइए इसको बनाते हैं हम लोग।
देखिए तो पहला सवाल में क्या कह रहा है बताइए, एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को, है ना, है कितना रुपया प्रति किलोग्राम है, 100 रुपया प्रति किलोग्राम शुद्ध घी है, ठीक है। और सवाल में कहता 50 रुपया प्रति किलोग्राम, कितना, 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी समझ रहे, डलडा वनस्पति वाला घी है। तो सवाल में कहता है कि वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता। बात समझिएगा, हमको यहाँ पर कैसा मूल्य चाहिए, ना लाभ ना हानि, लेकिन सवाल कहता है 96 रुपया प्रति किलोग्राम बेचता है, इसको 20% का लाभ होता है, इसका मतलब 120% बराबर 96 है। हमको 100% मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, पूरा एकदम वास्तविक मूल्य चाहिए, ना लाभ ना हानि वाला। तो हम लोग यहाँ से 100% का मान निकाले, 96 बटे कितना 120 गुना कितना, कल बनाए भी था ऐसा सवाल एक तो बरथे, हम लोग कहते हैं कितना 80 रुपया में इसका एवरेज मूल्य कितना हो गया 80 रुपया। 80 रुपये में बेचने पर ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो सवाल में क्या जानते हैं, इसको किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाया जाए, ओरिजिनल में कितना, वनस्पति घी के कितना, कई किलो में कई किलो, आइए दिखा देते हैं कितना। इसको देखिए, इसका मतलब एक शून्य खत्म, हम लोग कह देंगे 3:2 में 3 किलो ओरिजिनल घी और 2 किलो डलडा मिला के एकदम रपेट दीजिए। 80 से ऊपर बेचेगा तो लाभ, 80 से नीचे बेचेगा तो हानि। वही ना 96 रुपए में बेच के 20% का लाभ कमा रहा था। क्या कोई दिक्कत है इसमें, कल के जैसा था। अगला सवाल भी देखेंगे हम लोग। मिटा इसको। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है। आइए ये भी देख लेते हैं हम लोग। 1000 किलो लिख देते हैं हम लोग भाई, 1000 किलोग्राम इसके पास चावल है। फिर कहता है सवाल में इसका कुछ भाग वह 8% पर, ये कितना भाग 8% पर पता नहीं। अब फिर कहता है कुछ भाग कितना 18% लाभ पर, कुछ भाग वह 8% लाभ पर, लाभ मतलब प्लस, हानि मतलब माइनस। फिर कहता जानते हैं कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिला। कुल मतलब यहां पर ना होगा, कुछ भाग इस पर कुछ भाग उस पर, और टोटल पर कितना हो रहा है 14%। तो सवाल में हम लोगों से कहता है कि 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा। तो पहले रुकिए ना, पहले अनुपात निकाल रहे हम लोग। तो पहले अनुपात कैसे निकालेंगे, 8 6 14, यहाँ पर 6%, इधर कितना होगा, कटेगा क्या, 2 से 2 बार में 2 से, इसी अनुपात में 8% के दर से 2 किलो तो 18% के दर से 3 किलो, तो टोटल अनुपात कितना हो गया 5। तो 5 अनुपात का मान 1000 किलो, तो 1 अनुपात का मान कितना किलो, बोलिए 1 अनुपात का मान 200 किलो होगा। तो सवाल में कह रहा है जानते कितना, दूनी 400 किलो हम लोग कह देंगे 8% पर, कितना 3 दूनी 600 किलो क्या कर दिया 18% पर बेचा है। ये 8% के दर पर ना पूछ रहा है, तो हो गया आंसर 400 बस। क्या कोई दिक्कत था इसमें, अनुपात निकालते हैं हम, उसका मात्रा दे दिया, क्या दिक्कत है इसमें। यदि 8% के दर पर कहा देता कितना 400, तो बोलता कुल कितना व्यापारी चावल बेच रहा है। तो हम लोग 2 अनुपात का मान 400, तो 5 अनुपात का मान निकाल देते। यहाँ कुले चावल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या हुआ 8 या 18 का निकाल देंगे। लिख लीजिए, अगले पर फिर बात करते हैं हम लोग। लिख लिए सारे लोग, मिटा दे इसको। अगले में क्या कर रहा है देख लीजिए, क्या बोल रहा है सवाल। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया है, कितना लाख रुपया, 1 लाख रुपया, ठीक है भाई देख लेते हैं।
ये क्या करता है, इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर, 9% के दर पर वह क्या करता है, इंटरेस्ट पर पैसा लगा रहा है। कुछ को 9% पर, कुछ को कितना परसेंट पर, 10%। अब दोनों मिलाने के बाद कितना होगा वो भी निकाल लेंगे हम लोग। तो रुकिएगा, यहाँ पर कुछ को कितना 9% पर और कुछ कितना 10% पर। ठीक है। अब सवाल में कहा था जानते हैं, कुछ धन को, इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है, यदि इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 9400 रुपया। कुल आय कितना होता है उसका, 9400 रुपया। तो सवाल में कहता है कि 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया। अब यहां पर एक बात यह देख रहा है हम लोग कि पहले कुछ पैसा पर 9%, कुछ पैसा पर 10%, परसेंट में बोल रहा था, यहां भी रुपये में बोलते कि पहला वाले पर 2000 कमाता है, दूसरे वाले पर 4000 कमाता है, नहीं लग रहा है इसमें। और टोटल पर कितना, टोटल जोड़ देंगे कितना होगा, 9400 रुपया हुआ है। लेकिन ई परसेंट में ई रुपया में का है, ये परसेंट में बताइए। तो हम लोग कहेंगे कैसे, तो बोलेगा आइए ना बताते हैं ना आपको। 9400 रुपया कमाया फ्री का, तब कितना पैसा लगा करके, 1 लाख के बदले में। कुल न हो रहा है। अब गुना यही परसेंटेज का प्रयोग हो गया, या खत्म, यहाँ से 2 शून्य और कटा दीजिए, 9 पॉइंट कितना हो गया 4। हम लोग कह देंगे 9.4% इसको टोटल लाभ आ रहा है। पहले प्रकार का पर कितना 9%, दूसरे प्रकार पर कितना 10%, अब दोनों मिलाने के बाद कितना 9.4%। तो 9.4 यहाँ पर नहीं दे दीजिएगा। अब इसको घटाइए, यहाँ पर 0.6%, इसको घटाइए 0.4%, पॉइंट खत्म। 3:2 नहीं लग रहा है इसमें, कितना 3:2 के अनुपात में। अब बताइए आप लोग, इसी अनुपात में पैसा ही दिया है इंटरेस्ट पर, तो टोटल कितना हो गया 5 अनुपात। तो नहीं कह देंगे, समझ रहे हैं हम लोग, 5 अनुपात का मान कितना 1 लाख पूरा 325। ठीक है, इतना रुपया, इसलिए 1 अनुपात का मान कितना होगा बोलिए, 5 से भाग दीजिएगा कितना 20,000 ना होगा। इसलिए 1 अनुपात का मान इतना, तो 3 अनुपात का मान कितना 20 किया 60,000। अब 20 दूनी, अब सवाल में किसका पूछ रहा है, इस वाले बात को देख लीजिए, 10 वाले का। तो 10 वाले का हम लोग कह देंगे 40,000 रुपया सूद पर पैसा लगाया है। कोई डाउट है इसमें? काम नहीं लग रहा है, क्या काम है? थोड़ा सा यहाँ पर परसेंटेज का काम हो गया कि कुल आय दे दिया रुपया में, इस तरह का बात होगा। रुपया में दीजिएगा तो सब रुपया में दीजिए, परसेंट में दीजिएगा तो सब परसेंट में दीजिए। एक जाति में रहेगा तब ठीक रहेगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलना है इसमें। लिख लिए, मिटाएं, मिटा दें। अगले सवाल को देखना है। अगला में क्या कह रहा है बताइए आप लोग। कितना? अच्छा, देखिए ना, ये भी एकदम इसी पर तुरंत बना देते। मिटा इसको ना, कोई कंफ्यूजन है ना इस सब में? उस तो और आसान सवाल है, देखिए ना। क्या कर रहा है बताइए आप लोग। सवाल में कह रहा 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ, इधर हम लोग दूध कितना रुपया, 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। इधर पानी करा कौन अनुपात में, तो पानी फ्री में होगा कि पैसा लगा के खरीदिएगा। दूध में जो पानी मिलाता है फ्री में, कि खरीद के मिनरल वाटर मिलाता है। किधर चापाकल देके धचका दिए, आ गया, यही कर देते हैं हम लोग। गंगे जी में से हम लोग खले बस डुबा के निकाल दिए, तब ना दूध में करके मछलियों निकल जाता है, नहीं तो बेगो निकल जाता है। और गंगा जी में क्या क्या रहता है ना, कुछ भी निकल सकता है। तो बात समझिएगा इसमें। यहाँ पर देखें तो पानी हम लोग का फ्री में 0 रुपया में। सवाल में ये बात नहीं बोल रहा है कि पानी का दाम के बारे में। पानी हम लोग जानते हैं फ्री में अवेलेबल हो जाता है।
जब खरीद के यहाँ पर बोलेगा कि 10 रुपये का खरीद के पानी लगाता है तो यहाँ पर तब 10 लगा देंगे। क्या समझ रहे हैं ना? सवाल में कह रहा 36 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना रुपया है? 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। यहाँ पर 28 रुपये का कितना अनुपात कितना में घटाइए, कितना हो गया? इसमें घटाइए, कटेगा क्या? 4 से 2 बार में, 4 से कितना बार में? 7 अनुपात, मतलब 7 किलो दूध में पानी 2 किलो रख दीजिए, फैला दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 7 किलो दूध में 2 किलो पानी दे दीजिए और आराम से इसको 28 रुपया के दर से बेचिएगा तो ना लाभ ना हानि होगा। 28 से बेसी बेचेगा तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि। कोई दिक्कत है इसमें? यह बात ध्यान रखना है। पानी का कीमत क्या होगा? 0। क्लियर है? बोलिए ना, कुछ दिक्कत होता है तो बताइए आप लोग। अगला सवाल देखें। अगले सवाल में क्या करा बता दीजिए आप लोग। स्प्रिट है, देखिए यहां पर, और इधर क्या है? पानी। ठीक है भाई, देख लेते हैं। सवाल में देखिए क्या कहता है कि स्प्रिट के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब स्प्रिट में पानी मिलाएगा, ठीक है, वो भी कितना किलो में कितना किलो मिलाना है ताकि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से भी कितना % का लाभ हो? 20% का। अब यहाँ पर झमेला क्या है कि ना ही स्प्रिट का दाम दिया, ना पानी का दाम दिया, ना औसत मूल्य कुछ दिया है क्या? लेकिन सवाल में यह कहता है कि जो भी लागत मूल्य होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि स्प्रिट हम लोगों को मार्केट में कै रुपया में? कुछ भी बोलिए। 40 रुपया में खरीद के लाए हम लोग स्प्रिट। कितना में? 40 रुपया में। अब 40 रुपया में हम लोग खरीद के लाए और इसको बेचबो करेंगे 40 रुपया में, अब तैयो हमको 20% का लाभ हो जाना चाहिए। ये कैसे होगा? ये दूध के कंडीशन में हो जाएगा। देखो हमारे बगल में था, समझ रहे? वो 5 किलो दूध किसी तैयार से लेता था, अब 5 किलो दूध बेचता भी था, तैयो उसके घर में 1 किलो दूध बच रहा है। बात समझ रहे हैं? क्या तो दूध खाइए, आ रहे तो क्या होगा? बेचिए, बेचिएगा तो पैसा के रूप में फायदा होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह का काम हम लोग यहाँ पर, तो वही सवाल में कहता है लागत मूल्य कुछ नहीं हो सकता। आपके गांव में कुछ, आपके गांव में कुछ, आप लोग अपने गांव के हिसाब से मान सकते हो। 10, 100, 240, 20 कुछ भी मान सकते हैं, किसी पर भी हम बना देंगे। तो 40 रुपया में हम लोग स्प्रिट खरीद लिए। अब पानी का मान कितना होगा? किन के दीजिएगा पानी? नहीं, 0 रुपया में। अब पानी मिलने लगा, जिस समय सवाल छपा था उस समय नहीं, फिर ये पानी मिल जाता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग यहाँ पर देखिए, अब हम मिले, जब फायदे हम लोग कमाएंगे तो फ्री वाला पानी नहीं देंगे। तो यहां पर देखिएगा क्या बात हो रहा है कि पानी हम लोग का कितना 0 रुपये में अवेलेबल हो गया। स्प्रिट की जगह पर आप, हाँ, जितना में खरीदिएगा उतने में बेचना भी है। बेचने पर भी कितना % का लाभ होता है? 20% का। तो हम लोग यहाँ पर 10, 20, 40 क्या मान ले बताइए? 100 क्या माने? 100 की 10, 100 मान सकते कुछ भी आप लोग। 40 भी हम यहाँ पर रख सकते थे, ठीक है। इसका औसत मूल्य क्या होगा? औसत मूल्य सवाल में दे रहा है, जानते हैं। अभी 100 रुपया यहाँ पर दाम रखे हैं ना, लागत कितना? 100 रुपया है। तो 100 रुपया में बेचने पर आपको 20% का लाभ हो जाता है, सवाल बोलता है। तो हम लोग यहाँ पर कितना, इसका मतलब 120% बराबर 100, इसलिए 100% बराबर मिश्रण का लागत मिल जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कितना? 100 अब बटे कितना? 120 गुना क्या हो जाएगा? 1 सुना कटेगा। हम लोग आगे चलने के बाद कह देंगे भैया 1000 बटे कितना हो गया? 12 रुपया। ये क्या हो गया? मिश्रण का औसत मूल्य। और औसत मूल्य कहां रखते हैं? यहाँ पर 1000 बटे कितना हो गया? 12। क्या कोई दिक्कत है इसमें? घटाएं इसको हम लोग। इसको जब घटाएगा तो 12 1 गुना 100, 1200, 1200 में 1000 घटेगा, 200 बटे कितना? नहीं हुआ, घटाइएगा तो। 0 में घटाने पर कोई फायदा नहीं है। 1000 बटे 12, 12 बाहर हो गया, ठीक है। 2 शून्य खत्म, और 2 1 कम 2, और 2 से कितना? 5 बार में। हम लोग कह देंगे 5:1 के अनुपात में 5 किलो स्प्रिट लाइए और 1 किलो पानी मिला दीजिए, और इसको 2100 में बेचेगा तो आपको 20% का लाभ हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? अगला सवाल भी इसी टाइप का है। यहां पर आप लोग 40, 10, 20 कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए फ्री है। लेकिन किसका दाम बनाएगा? स्प्रिट का।
पानी हम लोगों को फ्री में अवेलेबल हो जाता है। अगला सवाल भी बना सकते हैं। अगला सवाल में केवल उझराने के लिए आप लोगों को पूर्णांक वगैरह में दिया है और कुछ विशेष नहीं है। देखेंगे, लिख लीजिए। अगला सवाल भी बना सकते हैं कोशिश करने के बाद। लिखिए, अगला सवाल देखें हम लोग। अगले में क्या कह रहा है बताइए आप लोग। करा पानी के साथ स्पिरिट, ये ना है सवाल में, पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर कितना दाम माने। पानी का तो सुनना होगा, स्पिरिट कितना मान ले, 2100 मान लेते हैं। क्या समझ रहे हैं? 10 भी मान सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर इसको लागत मूल्य पर बेचने पर 16.2/3%, 16% लाभ को 116%, 16.2/3% को 116.2/3% बोल सकते हैं। इतना बराबर कितना, 100 रुपया। इसलिए हम लोग यहाँ से 100% बराबर इसका लागत, तो इससे पहले इसको फरिया लेते हैं लोग। 48 48 दो कितना हो गया, 50, 350 बटे कितना 3, इतना परसेंट बराबर कितना 100। इसलिए 1% का वैल्यू कितना होगा जानते हैं, 100। अब बटे कितना 350, अब बटे कितना 3, ऊपर में ना आ जाएगा। इसलिए 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर होगा 100 गुना 3 बटे कितना हो गया 350, और गुना क्या हो जाएगा 100। एक सुना काट दीजिएगा, 5 से कितना बार में, 2 बार में 5 से, तो 3 दूनी 600 बटे कितना 7, इतना रुपया हो गया। इसका औसत मूल्य कितना हो गया 600 बटे 7। अब इसमें हम लोग 700 में यदि 7 एकम 700 में 600 घटे कितना 100 बटे 7 होगा, और यहाँ पर कितना हो गया 600 बटे 7। इस 7 खत्म हुआ, 2 सुना खत्म, 1:6 के अनुपात में यहाँ पर 6 किलो स्पिरिट में 1 किलो पानी मिला दीजिएगा, और उसी रेट में, जिस रेट में आप लोग खरीदे थे उसी रेट में बेचिएगा, तो आपको 16.2/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? आराम से लिखेंगे।